ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सफलता मूर्त बनना है हमें। तो सफलता मूर्त बनने में सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? पहले तो परमपिता परमात्मा है। इस समय एकदम हम लोग कमजोर और एकदम हारे हुए हैं 63 जन्मों से, और इतने कमजोर हो गए हैं कि हम लोगों को ताकत नहीं है। तो अब परमात्मा से कनेक्ट होना है। पहले सबसे बड़ा सहयोगी तो शिव बाबा हमारा है, तो उससे कनेक्ट होना है। उसके बाद दूसरा सहयोगी कौन? आत्मा का दूसरा सहयोगी कौन? मन और बुद्धि। मन पॉजिटिव होगा, बुद्धि अच्छे से चलेगा तो आप अच्छे से काम करेंगे। और उसके बाद तीसरा सहयोगी कौन है? शरीर आपका। और शरीर को कहा जाता है प्रजा है हमारी। प्रजा कर्मेंद्रियां, और प्रजा की बदौलत ही तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। आज अगर ये शरीर नहीं होता तो आप कर पाते? आप कुछ भी। अभी हम लोगों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी तो हम लोगों को चारों युगों का भाग्य लिखना है कि ये क्या है। अगर इसको जबरदस्ती खूब करवाते जा रहे हैं, खूब करवाते जा रहे हैं शरीर को, शरीर हालत में नहीं है, शरीर उस हालत में नहीं है, फिर आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये शरीर ही सफलता का रास्ता का सीढ़ी है, क्योंकि इसी तन में हम लोगों को भगवान मिला, तो इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। अनासक्त होकर इसका ख्याल रखना होगा, आसक्ति नहीं, लेकिन इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करना है। तो सफलता मूर्त बनने के लिए परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, मन बुद्धि को एकदम साफ स्वच्छ करें, और शरीर को देखिए कि क्या क्या चाहिए। आज देखिए सचिन भाई का जो भी आ रहा क्लास, तो शरीर पर आ रहा है ना, मन बुद्धि पर भी आ रहा। नेचुरल चीज खाएंगे, नेचुरल मन अपने आप काम करेगा, नेचुरल चीज से आ रहा है, और वो खुद कर रहे हैं त्याग तपस्या। और जितना आप त्याग तपस्या करते हैं, आपका वाइब्रेशन बहुत जोर शोर से फैलता है चारों तरफ, बहुत जोर शोर से फैलता है। जितना स्थूलता में आप रहेंगे, आपका वाइब्रेशन नहीं फैलेगा। इसीलिए धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना है? स्थूलता। अब अचानक कुछ भी नहीं करना है, अचानक कुछ भी नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे तो हम कर सकते ना। पहले तो अपने मन बुद्धि को संकल्प दे, मुझे करना है, मुझे कुछ करके जाना है। कोई भी आया चला गया, मर गया, कोई जाना भी नहीं। ऐसा क्या जिंदगी? कुछ करके जाए ना। तो उसके लिए हम लोगों को इसका केयर, सबसे पहले तो इसका केयर करना होगा, अपने मन बुद्धि का और अपने शरीर का। इसके बिना हम लोग कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। अब बाबा बोलता है कि अगर बच्चे इस शरीर को तुम छोड़ देते हो, तो दूसरे जन्म में फिर आते आते, अब समय है, अब समय नहीं है कि दूसरा जन्म लेंगे, फिर थोड़ा बड़े होंगे, कम से कम 7-8 साल के होंगे, तभी तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे ना। तो जो करना है तो इसी साल करना है, इसी शरीर में करना है। इसके बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है। तो इनका भी ध्यान हमें पल पल रखना होगा, क्या चाहिए इसको। नहीं रखेंगे, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा तो ऐसे कहता है कि सेवाधारियों की सफलता के लिए हम खुद पहले बाप समान बने। ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं है कि खाने पीने में ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक्यूरेट बाबा उस समय खाने पीने का क्या रखा कि बेगरी पाठ शुरू हुआ, बेगरी पाठ में सुबह नाश्ता नहीं बना। नाश्ता नहीं बन सकता था, जब खाना वो जुगाड़ करा सकता था तो नाश्ता नहीं बन सकता था क्या? नाश्ता को अवॉइड किया गया, हटाया गया, ताकि नेचुरल चीज फल फ्रूट खाकर मॉर्निंग वॉक करके उसका शरीर को फ्रेश किया जाए। सुबह सुबह तो चलाया जाता था सुबह, और फल फ्रूट खा के रह जाते थे बच्चे। 1 बजे खाना दिया जाता था, और 1 बजे खाना दाल कैसा दिया जाता था? एकदम पानी जैसा। क्यों? क्यों? दाल ज़्यादा गाढ़ा खाने से भी ज़्यादा खराबी करता है, पतला दाल ही ठीक रहता है। बाबा सब कुछ युक्ति युक्त करवाया, और जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर चले, देखिए आज वो अपने शरीर को भी जीत लिए। बीमारी आया, जो पिछला हमारा हिसाब किताब रहेगा वो आएगा, लेकिन आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। वो आया और चला गया। ये कैसे हो सकता है कि बीमारी आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा? नहीं चलता है, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। आप काम भी करते चले जाएंगे, और अपने आप कैसे ठीक हो जाता है?
पता ही नहीं चलता है। लेकिन आपको सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा समय समय पर, क्या चाहिए इसको क्या नहीं, एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, हर चीज़ का एक्यूरेसी चाहिए। दवा ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ा है ना कि देखिए जो नेचुरल है उसको पहले ग्रहण कीजिए, नेचुरल चीज़ को ग्रहण कीजिए। नेचुरल चीज़ में क्या है कि धूप में अगर 2 घंटा आप कड़े धूप में बैठ जाते हैं, आपको बहुत एनर्जी फील होगा, बहुत एनर्जी लगे, जैसे अंदर का कीटाणु जो रहता है ना वो कीटाणु मर जाता है धूप में बैठने से। तो दो जो अंदर का बीमारी का कीटाणु सारा मर जाता है। उसके बाद आप फिर खाइए पिए, आपको ताकत महसूस होने लगेगा। 10 दिन आप 2 घंटा धूप में कड़े धूप में बैठ जाइए, आपको बहुत एनर्जी फील होगा। ये बहुत लोग सोचते काले हो जाएंगे, मतलब बाबा के बच्चे पता नहीं सोचते होंगे, नहीं जानते, बाहर वाले बच्चे तो सोचते हैं टैनी हो गया, पूरा चेहरा सांवला पड़ गया धूप में बैठने से, यही चलते तो बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, देखने में अभी सुने एक वीडियो की कलयुग में अगर कोई सतयुगी आत्मा रह जाती है, सतयुगी संस्कार इमर्ज करती है, कलयुग को ये बर्दाश्त नहीं होता है, कलयुग को बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो आपसे सुंदर दिखाएगा कि देखो तुम तो इतना परहेज कर रही हो, देखो तुमसे भी कितनी खूबसूरत खूबसूरत है, और उल्टा पुल्टा सब खाना पीना खा रही है लेकिन देखो स्वस्थ है, तुम लोग क्या खा रही। कलयुग को बर्दाश्त नहीं होता है, वो आपको दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमें बोलना है क्या कि मेरे साथ भगवान है, और भगवान की अगर श्रीमत पर चल रहे हैं तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। आज देखिए लोग बोलता था हमको कि कैसे हो गई है, दुबला हो गई है, कितना एक समय इतने हेल्दी थे और अचानक आधा से भी कम हो गए थे। लोगों का तो बोलना बहुत हो रहा था, जहाँ जाते थे वहीं 4 बात सुनने को मिलता था। अब तो नहीं, अब तो खत्म हो गया। अब देख रहे हैं कि पहले से ठीक, और अब तो लोग बोलते कैसे इतना स्वस्थ रहती है, क्या है ये में तो क्या बोलते लोग कि बीमार कैसे होगी ये, कैसे सो खान पान एकदम शुद्ध है, मतलब लहसुन प्याज तक नहीं, अच्छे से खाना पीना खा रही है, मेडिटेशन करती है। अब देखिए ये बहाना, तो आप लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, आप लोग भी कीजिए ना। लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं कैसे बीमार पड़ेगी, कुछ जाएगा तब ना, मतलब आप समझते हैं कि कुछ गलत डालते तभी हम बीमार पड़ते हैं। हाँ? तो मेडिटेशन करें, ये भी जान रहे हैं कि मेडिटेशन करने से भी हो रहा है। तो हम लोगों को अपने आप को इतना पावरफुल इतना कर लेना है कि सामने वाला देखे तो बोले कि हाँ विशेष है ये लोग, ये लोग विशेष है। हम लोगों को ऐसा नहीं बन के रहना है कि लोग हमें ताना देने के लिए मजबूर। देखिए शुरुआत में ज्ञान में जब आए तो हमको नहीं पता था कि कैसे शरीर का, लगता था उसमें कितना सेवा कर ले, ये छोड़ना है छोड़ दिए, ये छोड़ना है ये छोड़ दिए, इस टाइप का था उस समय। लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं समझ में आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये परफेक्ट नहीं मालूम था। तो उस समय एकदम होते गया, अगर खांसी हो जाता था हमको तो खांसी पे ध्यान नहीं देते थे, बाबा आप ठीक कर रहे हो, छोड़ देते थे खांसी। अब क्या है, नहीं केयर करना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं। अब खांसी नहीं, कितना खांसी की मुरली भी नहीं चला पाते थे, इतना खांसी होता था। लेकिन अब तुरंत उपाय करते, तुरंत समाधान करते कि हमको क्या करना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर और दवाई के पीछे भागते, कभी नहीं। मेरे ऊपर, हम तो घर वालों को बोल देते मेरे लिए कुछ खर्च नहीं है ना, हमको कपड़ा, 2 कपड़ा में मेरा पूरा जिंदगी चल जाएगा, 2 मिल रहा तो भी ठीक, नहीं मिल रहा तो भी ठीक, मेरा बहुत कपड़ा है। खाने के लिए नेचुरल में आ रहे, उन लोग से कम खा रहे हैं, उन लोग कितना खा रहा है लेकिन उन लोग से कम मेरा हो रहा है। तुम जो खाना खाओ हमको तो चाहिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को ताकत नहीं मिल रहा है, तो खाना भी कम हो गया। तो खर्च किस बात का रहा, डिपेंड किस बात करे है, किसी के ऊपर कोई चीज़ के लिए डिपेंड नहीं है। डॉक्टर दवा नहीं, बाबा तुम वैद्यनाथ हो, तुम्हारे साथ हम चल रहे हैं। लेकिन हाँ, आप यहाँ इस शरीर में हमको क्या चाहिए, क्या खाना है, कैसे रहना, कैसे सोचना है, कैसे बोलना, हर चीज़ पे अटेंशन रखेंगे तभी आप स्वस्थ शक्तिशाली बन सकते हैं। नहीं तो फिर बीमार बीमार रह के समय कहीं भाग ना जाए, समय आगे ना निकल जाए, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि यही मेरा सहयोगी है, मन बुद्धि और शरीर ये मेरा सहयोगी है। बाबा तो दे रहा है लेकिन स्थूल रूप में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आत्मा मालिक हूँ इसकी, मेरी ये प्रजा है और मेरी प्रजा दुखी है और इसको हम जबरदस्ती खटा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। हाँ, इसको पहले पौष्टिक देंगे ना। हाँ, उसी तरह तो होता है लेकिन सही तो नहीं है। तो हमें ये सब ध्यान देना पड़ेगा
कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो शरीर हमारा बच्चा है, ये सोच कर चले कि बच्चों को पालना कैसे देना है। तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे जो सहयोगी है पहले उसको, इसलिए बोलता है ना बाबा, स्व पुरुषार्थ करो, स्व पुरुषार्थ करो। स्व में क्या आता है? स्व में क्या आता है कि अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, अपनी तन को शक्तिशाली बनाओ, तभी तुम पुरुषार्थ करके फिर दूसरों की सेवा कर सकते हो। और अगर जबरदस्ती हम सुन लिया और सेवा कर रहे हैं भी, तो हम तो अब अंदर से फीलिंग गलत कर रहे हैं ना। अब मेरे अंदर दर्द का फीलिंग हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और हम बोले नहीं हमको सेवा करना है, दर्द से करा रहे हैं और खाना बना रहे, वो वाइब्रेशन क्या जा रहा है? दर्द का जा रहा है। आप ना चाहते हुए भी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो ये सब सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, बच्चे स्व पुरुषार्थ करो, अपने को शक्तिशाली पहले बनाओ। तो ये सब ध्यान तो जाता नहीं है। तो बाबा हर चीज में पहले स्व तक पहले सीमित रहता है, तब विश्व का सेवा करना है। तो बाबा कहता सफलता मूर्त बनना है तुम्हें, तो हर चीज पे अटेंशन दो। त्याग तपस्या भी बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे सचिन भाई त्याग तपस्या ही दिखा रहा ना, जितना उनका दिखा रहा है नेचुरल चीज में एकदम रह जा रहे हैं, तो ये भी तो उनका मन का स्थिति पावर है ना। मन में चल नहीं रहा कि नहीं कहीं कमजोर ना हो जाए, ये सब तो नहीं चल रहा है। और आज देखिए कितने लोगों पर बोलते ना बाढ़ आया हुआ है, सचिन भाई का एक तरह से बोला जाए तो बाढ़ आया हुआ, मतलब वो बता रहे और बहुत लोग कर रहे हैं, फायदा सबको हो रहा है, सबको बहुत फायदा हो रहा है। तो हम लोगों को डर के नहीं करना है कि मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सब नहीं सोचना है। बाबा को याद करना, अपने सोचिए कि मेरे लिए क्या जरूरत। अब मेरा शरीर जैसे सांवला है, सांवला शरीर है, तो सांवले शरीर में कौन सा रंग अच्छा लगेगा हमें समझना होगा ना। जैसे लाइट कलर का अच्छा लगता है, तो देखते हैं बाहर में भी लोग ये सब देखते हैं कि किसका चेहरा कैसा है, किसका शरीर कैसा, उसके हिसाब से उसका मेकअप, उसका कपड़ा तैयार करते हैं कि कौन सा कपड़ा ड्रेस पहनेगी, कैसा ड्रेस पहनेगी, कैसा मेकअप करेगी, तो वो अटेंशन देते तब जाके वो खूबसूरत। और जो सबका जो मेकअप वही मेकअप सबको लगा दिया जाए, जो फाउंडेशन गोरे लोग लगाते वही फाउंडेशन अगर सांवले लोग लगा ले तो चेहरा शाइनिंग देगा, वो और काला नजर आएगा, और काला नजर आएगा। तो सोचिए कितना अटेंशन उन लोग भी देते हैं। उसी तरह हमारा मन बुद्धि हमारा शरीर है, तो हमें कैसे इसको स्वस्थ रखना ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती इसको खटा रहे। जो 10 साल में होना चाहिए ना, इस शरीर का डैमेज खराब होना चाहिए, वो 2-4 साल में ही खराब हो जाएगा। आप इसको फिर आगे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो अगर सफलता मूर्त बनना है तो पहले स्व पर अटेंशन दीजिए, अपने ऊपर अटेंशन दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो ठीक करो, बाप का कार्य है। अब देखिए कि जैसे बाप के समान बनना क्या होता है कि बाप के समान शक्तिशाली, वो एक भी नेगेटिव, कितने बच्चे भाग गए। बाप को संकल्प आया 100 साल में हम सत्युग ला पाएंगे कि नहीं, ऐसा सोचेंगे बाबा? नहीं ना सोचेंगे। वो तो बस अपना कार्य करते जा रहे, हर बात में कल्याण है। अगर उन लोग छोड़ के जा रहे हैं कहीं और सेवा में लगाना है, ये पहले से बाबा जान रहा है कि जो बच्चे छोड़ कर गए वो ऐसे ही नहीं छोड़ के गए, उनको कहीं और सेवा में लगाना है। जैसे बोलते हैं ना बाबा कि विदेशों में भी गए बच्चे तो वीजा नहीं बन पाता, इसलिए उन लोगों को भेजा गया। तो ये सब बहुत युक्त ढंग से सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरह हमारा मन बुद्धि हर बात के लिए स्वीकार करे कि हमको कैसे चलना है, पॉजिटिव और शक्तिशाली पॉजिटिव। केवल कोई बोल दिया ना कि पॉजिटिव संकल्प करो, हम रट्टा मार रहे पॉजिटिव संकल्प कर रहे हैं, लेकिन अंदर से चल रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। ये नहीं, पॉजिटिव में भी पावरफुल पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए, जो विश्वास दृढ़ निश्चय हो कि ठीक होना ही है, तब जाके आप सफलता मूर्त बनेंगे। सफलता मूर्त केवल ऐसा नहीं कि हम सेवा खूब कर रहे हैं तो हम सफलता मूर्त, बिल्कुल भी नहीं। आपका चेहरा, आपका चलन, आपका सब कुछ देखा जाता है कि आप सफलता मूर्त है कि नहीं, ऐसे ही नहीं। तो बाबा और यज्ञ के प्रति क्या समर्पण, यज्ञ के प्रति भी पहला समर्पण यही कि हम अपने आप को ठीक करें, पहला समर्पण यही है। आज देखिए जैसे 101 दिन का रखते हैं सचिन भाई, 101 दिन का रखते हैं, 21 दिन का रखते हैं, एकदम नेचुरल में आ जाते। ये भी कम बड़ा शक्तिशाली स्थिति नहीं है कि अच्छा घर में, और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हम लोग हैं, सचिन भाई से भी ज़्यादा। पूछे कैसे?
तो देखिए सचिन भाई अकेले हैं, वो अकेले में जो भी खा लें या पी लें और उनका बैठ कर काम है। हम लोगों का फिजिकल भी काम है बहुत सारा, लेकिन और उसके बाद घर में है ना, अपने हाथों से कचौड़ी सब्जी पुलाव तड़का आलूदम सब बना के आपको देना है परिवार वालों को, है ना। और उसको बना कर देने के बावजूद अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करना नहीं, तुमको ये जरूरी नहीं है, ये शक्तिशाली ज्यादा है कि आप कीचड़ में रहते कमल बन रहे। बाबा बार बार इसीलिए बोलता है ना, कीचड़ में रहना कमल बनना। क्या है कमल बनना? तो हर चीज पे ये सब अटेंशन जाना चाहिए कि हम कैसे चल रहे हैं। घर में सबको बना कर दे रहे हैं, आपको क्या खाना है, आपको क्या करना है, ये हमारा टेंशन। लोग इस पे ताना भी कसेंगे, भे बकरी ये क्या क्या बोलते हैं ना उन लोग कि गाय बकरी बन गई है, ये है, तुम लोग को ताकत नहीं मिलेगा, कैसे तुम लोग चलेगी, क्या होगा। जब हम शक्तिशाली बन जाएंगे ना, वही लोग फिर फॉलो करेंगे कि ये कैसे ठीक हो रही है, कैसे ठीक हो जा रहा है। आज लौकिक परिवार में किसी का तबीयत खराब है तो वो बोलवाए, ऐसे ही मजाक में बोले कि क्या मन में संकल्प आए तब तो बोलवाए ना, कि कोई मंत्र देने बोलो ना ठीक हो जाएंगे, तो मजाक में बोले चाहे जो, लेकिन संकल्प उठा तब तो बोले ना कि पानी चार्ज करने से कुछ तो होता है, मेडिटेशन किसी को योग का साकाश देने से होता है सब कुछ ठीक। तो ये सब जा रहा है, आपका गति अपने स्पीड में चलते रहना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपका टेंशन केवल अपने पुरुषार्थ पर हो, तो आप चलते रहिएगा। तो हमें पहला पुरुषार्थ खुद को तैयार करने में करना होगा, तभी हम सेवा करने के लायक बन सकते हैं। तो आज से सबसे पहला सहयोगी जो बाबा हैं, तो बाबा से योग युक्त रहें 24 घंटे, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। जब उससे कोई फायदा ही नहीं है तो हमको क्यों लाना। मन बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ, जो हो गया उसका चिंतन नहीं, अभी क्या करना है उसका चिंतन करें कि अब हमको क्या करना है, बीती बातों को बिंदी, और अब क्या करना समाधान, उस पे ध्यान। और उसके बाद ये शरीर सहयोगी है, आपको शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ शक्तिशाली बनाकर चलना होगा। ये सब चीज को पहले अपने ऊपर पुरुषार्थ कीजिए। कभी कभी इसीलिए ना, कभी कभी अकेला होने का मन करता है, बहुत अकेला होने का मन क्यों करता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर भी अटेंशन देना पड़ता है कि हमारा भी पुरुषार्थ। और देखिए अगर आप शक्तिशाली हैं तो फिर सेवा को भी लेकर साथ साथ चले, सेवा को साथ साथ लेके चले, कुछ भी नहीं होता है गलत, क्योंकि सेवा से भी आपका जल्दी जल्दी कटित भी होता है, सेवा से आपका कटित भी हो रहा है। लेकिन जब हम शक्तिशाली रहेंगे तभी तो हम सेवा कर सकते हैं ना। तो शक्तिशाली बनकर सेवा कीजिए, कमजोर बनकर जबरदस्ती कर रहे ये सेवा नहीं है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन ऑलरेडी पहले पहुंच रहा है। अगर आप दर्द में हैं, अगर आप अंदर से दुखी हैं, बाहर से कितना भी सेवा कर ले वो सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। तो इसीलिए पहले अपने आप को, जब भी हमको कुछ भी लगता है ना घर में भी, तो अगर कमजोरी लगा घर में, हम सबको बोल देते देखिए आज ठीक नहीं लग रहा, आज हम थोड़ा सा सोएंगे, जो नाश्ता खाना बना दिए बाद में काम होगा, जाकर चुपचाप धूप में 2 घंटा सो जाते हैं एकदम निश्चिंत होके, और उसके बाद 2 घंटे में आराम लगा, फिर काम करना शुरू। काम में कमी नहीं देते हैं उन लोगों को। तो उन लोग भी देखता है ना कि बिना डॉक्टर बिना दवाई के सालों भर ठीक रह रही है, कुछ तो नहीं चाहिए इसको, खाना पीना कुछ मांगती नहीं। काम के लिए पहले तो काम का आदत नहीं था, काम का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कुछ भी नहीं करने का आदत था, लेकिन अब सारा काम भी हो रहा है और ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि लोग कलयुगी मनुष्य देखना चाहता है कि कितना कर सकती है। बोले करवाओ, जितना काम करवाना करवाओ। मेन तो शक्ति बाबा से आ रहा है, उसके बाद आत्मा की शक्ति काम कर रही है। 100 गुना शक्ति बाबा का, 10 गुना शक्ति आत्मा का, उसके बाद 1 गुना शरीर को भी दे रहे हैं सब चीज। तो इस तरह से काम तो देखिए हो रहा है, कितना भी काम कर ले, लेकिन अपने शरीर पर विशेष अटेंशन भी रहता है कि कब इसको क्या चाहिए, कितना चाहिए। 10 बजता है रात में, सोने चल जाती है, बोले नहीं अब नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं जगेंगे, 10 बजे तक आपको आना है, आइए, और नहीं तो आप खुद। तो उनको लेने का भी आदत पड़ गया। ऐसे पहले क्या होता था कि खाना तुम ही दो, तुम सामने बैठ के खिलाओ, ये सब होता था। लेकिन आप बोले कि नहीं, इंडिपेंडेंट उनको भी तो बनाना है, हम सामने रहेंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड, हम कहीं चल गए तो
तो फिर इनको दिक्कत लगेगा अपने से खाना कैसे ले। और अभी देखिए एकदम चेंज हो गए हैं। अब तो देखते हैं कि वो अपने से खाना ले लिए, अपने से अच्छे से खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले एक गिलास पानी लेने के लिए युगल सोचते थे कि हम अपने से कैसे ले, ला कर दो सामने में। और अभी देखिए सारा काम कर लेते हैं। और अब यहाँ तक कि कुछ कुछ और एक्स्ट्रा भी बोलते रहते हैं, ये नहीं कर सकते आप उठते हैं तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सुबह सुबह भी बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं बोलते हैं कि नहीं ठीक है कर लेंगे सब कुछ। बच्चों को भी अब बच्चे आते हैं, मम्मी ये बनाना है, ये कर दो, ये कर दो। क्या किए ना युक्ति, क्या हमको नहीं खिलाएगा तुम लोग बनाकर? पवित्र तो है ही, नहा धोकर बोलता है कि बना देंगे, चलो एक टाइम तुम खाना बना दो तो हम भी आज खाएंगे तुम्हारे हाथ का। ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, उन लोगों को भी घुसाना है, उन लोगों को भी करवाना है काम, इसलिए घुसाते हैं। तो एक टाइम कभी उसको बोलते हैं ये चीज़ बना लो, आज बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो तुम्हारे हाथ का खाने का मन कर रहा है, बना के खिलाओ। तो इस तरह से बच्चों को भी खाना पीना हर काम में लगाना है। और लग रहा भी, और उसमें जानते हैं उन लोगों का मन बुद्धि बिजी होता है ना, तो व्यर्थ सोचने का टाइम नहीं मिलता है, फालतू ऐसे मोबाइल में देखने में बैठ गया ये काम। और दुकान, अभी दुकान है तो दुकान में भी बुलाते रहते बच्चों को, तो बिजी हो गया बच्चा लोग भी, तो सब ठीक होता है। छोड़िए मत, कभी फ्री मत छोड़िए किसी चीज़ को, तब जाके आपका हर चीज़ अच्छे से होगा, एक्यूरेट होगा। ओम शांति।